हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट काम कैसे करती है। क्या हमारी गवर्नमेंट अकेले ही लॉ बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है और हम उसे फॉलो करते हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं जो उनकी मदद करती है। आखिर हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिखा हुआ है, इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं, जिनके हर एक रूल्स के बारे में हमें शायद पता भी नहीं है, उन रूल्स को फॉलो हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारा देश चल रहा है, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी हो, बट गवर्नमेंट के चलने का तरीका क्या है। आज मैं आपको गवर्नमेंट के उन डिटेल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड संसद, एंड एक्चुअली इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेथ ऑफ द इंडियंस इन डेमोक्रेसी। इसका मतलब हम इंडियंस डेमोक्रेसी पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भरोसा रखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट, राइट ना। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिनके वो हम बनाते हैं, जो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे चुने हुए हैं, जिन्हें हम चलाते हैं, जो हमारे लिए चलते हैं, राइट, और जो हमसे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू Abraham Lincoln, a famous quote of Abraham Lincoln is, democracy is a government of the people, by the people and for the people. Now let's go to the actual topic. हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जिनके साथ जो गवर्नमेंट के सारे एम्स, गवर्नमेंट के सारे मिशंस को एक्म्प्लिश करने का काम करते हैं। सो दे आर 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे गवर्नमेंट सबसे पहले लॉज बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है, जिनको फॉलो करवाना भी उन्हीं की जिम्मेवारी है। और अगर क्या होगा अगर हम उन लॉज को, उन रूल्स को फॉलो ना करें तो? एनी गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट ऑल दीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ मेकिंग बॉडी की। पार्लियामेंट का जो सबसे मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे रूल्स बनते हैं, हमारे लॉज बनते हैं ना। Constitution of India is written many years ago, and आपको ये मैं बता दूं, काफ़ी लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उनको भी चेंज किया गया है प्रेजेंट सिनारियो देख के, एंड दोज वेज आर कॉल्ड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं ना। लॉ मेकिंग कौन बनाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, मेक्स लॉज, राइट। तो पहला ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं, उसकी जिम्मेवारी है, उसका रोल है लॉ मेकिंग का। दे मेक लॉज, राइट। एंड व्हाट मेक्स द लेजिस्लेचर, व्हाट मेक्स, एंड मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट जो है, that is known as legislature. It plays the role of legislature. And what makes the parliament? The Rajya Sabha, that is the upper house, the Lok Sabha, that is the lower house, and the president. ये 3 राज्य सभा, लोक सभा और प्रेसिडेंट मिलके बनाता है हमारा पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मेन फंक्शन जो है वो है लॉ मेकिंग का, दैट इज लेजिस्लेचर, राइट। सो लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स लॉज। ना, हम अपने घर पे यदि एग्जाम्पल लें कि हमारे घर पे हमारे गार्जियन जो हैं, मे बी आर डैड और आर ग्रैंडफादर, जो हमारे यहाँ रूल्स बनाते हैं, जो हमारे यहाँ लॉज बनाते हैं, राइट, बट उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या वो खुद करते हैं? नहीं। इस जगह पे हम अपनी मदर्स को क्रेडिट दे सकते हैं, बिकॉज दे इंश्योर दैट द लॉज मेड बाय आर फादर और आर ग्रैंडफादर्स आर फॉलोड, राइट ना। वैसे ही गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर जो कि रूल बनाता है, लॉ बनाता है, उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? दैट इज द
executive, right? So executive is the second body principal organ of the government that executes the laws. जो लॉज हमारे यहाँ लेजिस्लेचर ने बनाया है वो हम फॉलो कर रहे हैं, वो देश में हर जगह फॉलो हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पे आती है. नाउ आप पूछेंगे, नाउ यू वांट टू you must be curious to know what makes the executive. So the president, the vice president, the prime minister, his council of ministers, and the civil servants and other agencies, they all make up the executive. और ये इन सिविल सर्वेंट्स में IAS, IPS, you must be knowing all those are civil servants. तो ये सब मिलके जो लॉज हमारे यहाँ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का रोल प्ले करते हैं. ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द लॉज. जैसे हमारे यहाँ इस कोविड-19 में वी हैव सीन कि सेंटर और स्टेट दे अनाउंस्ड फुल लॉकडाउन, बट हु वॉज इम्प्लीमेंटिंग दैट लॉ? वॉज इट द चीफ मिनिस्टर? नो. Was the other ministers responsible? No. The police was responsible for executing those laws. Same way, हमारे यहाँ हमारे गवर्नमेंट में executive is the principal organ that is responsible for implementing the laws made by legislature, right? And what makes up the executive? I told you earlier: president, vice president, prime minister, his council of ministers, civil servants, and other agencies. Now, last but not the least, the third principal organ. So, our government is run by the three major organs, three principal organs, that is legislature, executive, and judiciary. Now, judiciary is the guardian, okay? Judiciary is responsible for settling the disputes which arises due to not following the laws. अगर हमारे यहाँ laws follow नहीं होता है, अगर हमारे यहाँ rule break होता है, तो वो डिस्प्यूट्स को कौन सेटल करेगा, कौन जस्टिस देगा, कौन देखेगा कि जिनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं वो सही है या गलत है, कौन देखेगा द गिल्टी इज पनिश्ड और नॉट, राइट? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन जुडिशरी. So judiciary is the third principal organ of the government which is responsible for giving justice to the people. Okay? So it settles disputes between the citizens, between the government and the citizens, between the government of two or more states, or between the center and the states. तो यदि इन सबके बीच में कोई भी किसी भी तरह की डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, झगड़ा है, झमेला है, so that is going to be solved by judiciary. Now what makes up the judiciary? The court. The Supreme Court, which is the apex court in our country, followed by all the High Court and subordinate courts, and they form the judiciary. But मैं आपको बता दूं, judiciary is independent of the control of executive and legislature. हमारे यहाँ legislature या executive का कोई भी control हमारी judiciary में के ऊपर नहीं है, and that is written in our constitution. That is why it is called independent. Right? Because until and unless our judiciary is not independent, it won't be able to provide justice to all. इसलिए if in any case any law is passed by the parliament which violates the constitution, then it is the judiciary which declares that law to be unconstitutional. तो हमारे यहाँ लॉज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का राइट हमारी जुडिशरी में है. दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, एंड दे आर वेरी मच फ्री. कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हमारे यहाँ जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. एंड सो जुडिशरी नेवर यूजेस और नेवर मिस यूजेस द पावर्स. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग justice to each and every citizen. So to sum up today's lesson, we know I have briefed you about there are three principal organs of the government, due to which or with the help of which the government runs its course, right? And those are legislature, executive and judiciary. I hope it is clear. I hope you like this video, and moreover
Maybe in a day or two, I'll give you a brief description about some other topic of either government or history or any other subject. Thank you. Thank you so much for watching my videos.